पहले तो मैं आपको बता दूं कि तमाम कमर्शियल गाड़ियां, जिस तरह मैं अगर आपको बता सकूं कि लोडिंग है और किसी सामान की तरसील करना है, और वो गाड़ियां जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की होती हैं, तो फिटनेस ऐसी गाड़ियों को जो है वो इशू किया जाता है, और उस फिटनेस की मियाद 1 साल भी होती है और 2 साल भी होती है। फिटनेस को चेक करने के लिए हम ट्रैफिक पुलिस यकीनन ये चीज़ नोट करते हैं कि ये गाड़ी जिसको ये फिटनेस इशू हुई है, आया ये फॉरफिल करती है उस क्राइटेरिया पे या नहीं करती। लेकिन इस शहर में अक्सर ये देखा गया है कि फिटनेस ली हुई गाड़ियाँ भी ट्रैफिक को मुतासिर करती हैं, बंद हो जाती हैं, या आप समझें कि धुआं देती हैं, उनका इंजन कमज़ोर होता है, फिर हम उनका फिटनेस कैंसिल कर देते हैं। और हम ये पाबंद करते हैं कि इस गाड़ी को दोबारा फिटनेस देने से पहले बारीक बीनी से जो ये चेक किया जाए कि ये गाड़ी रोड पे आने के काबिल है या नहीं है। अगर ये गाड़ी बुरी हालत में है तो इस तरह पुल चढ़ते हुए ये बंद भी हो सकती है, वापस भी गिर सकती है, तो लिहाजा हम उस गाड़ी को बंद कर देते हैं, उस गाड़ी को हम सीज़ भी कर देते हैं, और फिर बाद औक़ात तो हम उस गाड़ी के खिलाफ एक FIR कटवा के उस ड्राइवर और गाड़ी को फिर हम कोर्ट के हवाले करते हैं कि कोर्ट जो है ये डिसाइड करे कि इस गाड़ी को अब छोड़ना है या नहीं छोड़ना। फिटनेस का इदारा जो है वो हमसे रिलेटेड नहीं है, वो एक प्राइवेट इदारा है, या उसको समझें कि एक मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट के अंडर में है। देखा ये गया है फी ज़माना कि वो फिटनेस उनको किसी न किसी तरीके से मिल जाती है गाड़ियों को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखा जाता है कि वो फिटनेस लेके फिर रहे होते हैं ड्राइवर हजरात, मगर उनकी गाड़ी के अंदर ना बैठने की सही जगह होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो फिटनेस के लिए तकरीबन 50 से ज़ायद के करीब पॉइंट्स हैं जो फुलफिल करने होते हैं, कि गाड़ी का ब्रेक देखा जाता है, गाड़ी का मोबिल ऑयल वगैरह चेक किया जाता है, उसकी इंजन की कैपेसिटी देखी जाती है, हॉर्न चेक किया जाता है, लाइटें चेक की जाती हैं, इंडिकेटर चेक किए जाते हैं, टायरों का साइज़ देखा जाता है, टायरों की मियाद देखी जाती है कि कितने अरसे तक टायर चल सकते हैं। तो फिटनेस इस तरह नहीं मिलती, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ फिटनेस जो है वो घर बैठे मिल जाती है। चलाने वाले को भी हम सेक्शन 99 है हमारे पास एक, जिसमें हम उसको बंद कर देते हैं 24 घंटे के लिए। और दूसरा ये हमारे पास सेक्शन 269 का एक कानून है कि हम उसमें इनको सज़ा भी दिला सकते हैं 6 महीने की, और गाड़ी भी जो है वो 2-3 साल तक बंद हो सकती है। अगर अल्टरनेट कराई जा रही है गाड़ी, तो इसका मतलब है कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि एक गाड़ी जो असम्बल्ड होकर आती है, उस गाड़ी को NOC भी उसी असम्बल्ड की हुई पार्ट्स की मिलती हैं। सपोज दैट 1600 सीसी की है और उसको हम बाद में 1800 सीसी का इंजन डाल दें, तो ये तो गैर कानूनी काम हो गया। तो इसके खिलाफ तो मुकदमे होते हैं, और इसके लिए हमारे पास 341 का मुकदमा भी है और 354 का भी है, और एक्साइज एंड टैक्सेशन जो इदारा है वो इस गाड़ी को बंद भी कर सकता है। यकीनन जो गाड़ी 160 हार्स पावर की होगी, अगर हम उसके अंदर सलेंसर लगा के या कोई पुर्जा लगा के उसको 240 जो 250 हार्स पावर बनाएंगे, तो उसके इंजन पे जोर भी पड़ेगा और उसका इंजन यकीनन काला धुआं देगा, और उस काले धुएं से माहौलियात में फ़र्क पड़ेगा और आबो हवा में फ़र्क पड़ेगा, जिससे इंसानी सेहत को जो है नुकसान पहुंचता है। मैं आपको आपके इन्फॉर्मेशन के हवाले बता दूंगा, एक सर्वे हुआ था, जिस सर्वे के तहत ये चीज़ साबित हुई थी कि एशिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वाला इलाका MA जिन्ना रोड तिब्बत सेंटर का है, जहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतनी ज़्यादा धुआं देती हैं गाड़ियाँ वहाँ पे, कि वहाँ के दरख्तों के पत्ते भी काले हो गए हैं। और मैं आपको अगर बता सकूँ कि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस इस वक्त कराची में सर्वाइव कर रही है, या जो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, तकरीबन 7000 से ज़्यादा के करीब है। तो अब अगर न्यू अपॉइंटी को हम छोड़ दें, जो अभी 6 महीने पहले आए हैं, तो इससे पहले जो 3500 हमारे जवान और एहलकार काम कर रहे थे, उसमें 70% के करीब जो है इस आलूदगी की वजह से अफेक्टेड हैं, जिनमें फेफड़े उनके ख़राब हो गए हैं, आँखों की रोशनी बिनाई कमज़ोर हो गई है, स्किन उनकी जल गई है, स्किन डिजीज़ हो गई है। तो ये एक अंदाजे से मैं आपको बता सकता हूँ कि 70% करीब। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हमें हासिल है कि हम अपने जवानों का हर 2 महीने 3 महीने बाद एक मेडिकल चेकअप हम फ्री करवाते हैं, उनको दवाइयाँ वगैरह हम दिलाते हैं। देखें, एक गाड़ी जो मैन्युफैक्चर होती है, और अगर उसकी आप इंजन की ताकत की आप बात करें, तो यकीनन वो 1 लाख 2 लाख किलोमीटर के बाद यकीनन उसका इंजन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ देखा ये जाता है कि असूलन इस तरह की गाड़ियाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो 10 साल 12 साल के बाद अगर वो नई कंडीशन में आती हैं तो वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो कानून इंटरनेशनल तो यही कहता है कि 10 साल पुरानी गाड़ी से ज़्यादा पुरानी गाड़ी रोड पे नहीं आनी चाहिए, मगर हमारे यहाँ तो 20-20, 25-25, 30-30 साल पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, और ख़ास तौर पे कराची में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी बसें जितनी भी हैं वो तो सन 1990, 91 और 80-82 से पहले की गाड़ियाँ हैं। उनको फिटनेस मिल जाता है और हम उनको बंद कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपना काम तो कर रहे होते हैं, मगर ये है कि हमारे यहाँ ये चीज़ पे थोड़ा सा कम रुझान दिया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लॉज में तो 10 साल पुरानी गाड़ी से ज़्यादा गाड़ी रोड पे आनी नहीं चाहिए। हमारे पाकिस्तान में ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता,
और इसको होना चाहिए। अगर उसका इंजन ऑल्टरनेट भी कराया गया है, बनाया गया है उसको, तो फिर भी उस गाड़ी की बॉडी में तो ये ताकत नहीं होती, मगर हमारे यहाँ ये चल रही होती हैं और इसके खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठनी चाहिए। मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि ऐसी गाड़ियों को रोड पे आने की इजाज़त ना दें। जैसे फिटनेस है, जैसे रूट परमिट है, ये सारी बातें मुतल्लिका इदारे, दूसरे इदारे, हमारा इदारा नहीं है, तो उनको चाहिए कि ऐसी गाड़ियों को जो है ना रूट परमिट दिया जाए, ना ही फिटनेस दी जाए, ताकि वो रोडों पर आए। ये डायरेक्शन है हाई कोर्ट की मेरे हाथ में है, जिसमें वाज़ेह तौर पर फरमा दिया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर नहीं लग सकता। जो लोगों को उठाती है वहाँ उस गाड़ी में किसी किस्म का सिलेंडर ना सीएनजी का होगा, ना ही एलपीजी का होगा। दीगर गाड़ियों में जो सीएनजी या एलपीजी लगती है तो उसकी भी एक मेयार होती है, जिसको चेक किया जा सकता है कि आया इसमें जो सिलेंडर लगा हुआ है वो मेयारी है या नहीं है, तो उसकी भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो चेक किया जाता है। आम गाड़ियों में जो लोगों के पास होती हैं कारें, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो जीरो टॉलरेंस है कि कोई किस्म की कोई सीएनजी ना हो। कराची के अगर हवाले से आप बात करते हैं तो कराची में सबसे पहले हमें इस बात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि जो कराची में 10 नई गाड़ियाँ जो रजिस्टर्ड होकर रोडों पे आती हैं, सबसे पहले इसको नज़रसानी करनी पड़ेगी कि रोज़ाना की बुनियाद पे अगर 10 गाड़ी कराची की नंबर प्लेट लगा के वो इस रोड पे सफ़र कर रही है, तो आप महीने के आप अंदाज़ा लगाएंगे ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 गाड़ियाँ बनती हैं। तो साल की ये गाड़ियाँ जाके बनती हैं 3 साढ़े 3 हज़ार। तो 3,500-4 हज़ार गाड़ियाँ जब सालाना कराची की रोडों पे बढ़ेंगी तो यकीनन माहौल में आलूदगी आएगी। आप देखें रोडों के, और रोडों पे भी प्रेशर आएगा और इस तरह ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होगी। दूसरा जो सबसे अहम मसला है इस आलूदगी को और इस पॉल्यूशन को ख़त्म करने का, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसी गाड़ियों को फिटनेस ना इशू किया जाए, ऐसी गाड़ियों को परमिट ना दिया जाए जो बिल्कुल ही पुअर कंडीशंस की हों, जिनका इंजन पुराना हो, जिनकी बॉडी पुरानी हो और जिनके लाइट्स ना हों, जिनके ब्रेक्स ना हों और जो इंजन ऑयल मोबिल ज़्यादा खाता हो। इन गाड़ियों की रोकथाम होनी चाहिए। ये मुतल्लिका इदारों का काम है कि वो इनको रोकें और इन गाड़ियों को फौरी तौर पे कंडम करार दे के और इनको रोडों पे ना आने दिया जाए। तीसरा सबसे बेहतरीन पॉइंट ये है कि गाड़ी की एक सर्टेन स्पीड्स होती है या एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे हमें गाड़ी को चलाना चाहिए और हमें अपनी गाड़ी का मोबिल ऑयल वगैरह और फिल्टर वक्त पे चेंज करना चाहिए, जिसकी वजह से आलूदगी हमारी जो है मुतासिर ना हो। ये 2-4 चीज़ों पे अगर हम कंट्रोल कर लें तो यकीनन हमारी सेहत भी अच्छी हो सकती है, हमारी गाड़ी की एक मुद्दत एज जो है वो भी बढ़ सकती है और खुशहाली भी हमारे यहाँ आ सकती है।